तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम बोन स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोन टिश्यू से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बोन टिश्यू जो है दो तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, जैसे कि फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स एंड बाउंड मिनरल्स। फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स जो है वो 30% ऑफ बोन कवर करता है और बाउंड मिनरल 70% कवर करता है। फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इलास्टिक कोलेजन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस और नॉन कोलेजनस प्रोटीन ये कंसिस्ट करता है। इलास्टिक कोलेजन फाइबर जो बोन में प्रेजेंट होता है 90 to 95% वो है ओशिन। और जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है उसमें आता है प्रोटियोग्लाइकेंस जो कि है हाइरोलोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। नॉन कोलेजिनस प्रोटीन ऑस्टियोकैल्सिन और ऑस्टियोपोर्सिन जो है बोन को बनाता है। और बाउंड मिनरल्स में हमारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स आते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट, फ्लोरेट एंड फॉस्फेट। ये सब हाइड्रोक्सी एपेटाइट हम इनको बोलते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने बोन को दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। तो ये पोर्शन ऊपर वाला जो एंड है और नीचे वाला जो एंड है बोन का, जहाँ से बोन कनेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। और जो मिडल का पोर्शन है उसको कहते हैं डायाफाइसिस। ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस लोकेशन के हिसाब से इसको नाम दिया गया है। कुछ एक बुक्स में एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो पोर्शन बचता है उसको मेटाफाइसिस भी दिखाया है, कई जगह पे नहीं दिया है। तो अगर हम देखें, जो हमारी बोन है उसके एंड पे एक कार्टिलेज होता है जो कनेक्ट करता है उसको किसी सरफेस से, वो है हाइलिन कार्टिलेज। और इनके बीच में जो है इधर लाइंस हैं, यहाँ पे भी लाइन है, उसको हम कहते हैं एपिफेजियल लाइन। और जो ये रेड सा पोर्शन है वाइट उसके साथ में स्ट्रक्चर के साथ में, वो स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर है जिसमें कि रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। और ये हमारा बोन मैरो कैविटी है जो कि डायाफाइसिस में प्रेजेंट है। यहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है। जब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसमें सिर्फ रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, बट जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है, आपका जो अडल्टहुड तक सारा जो बोन है उसमें येलो बोन मैरो होता है। बट जैसे कुछ एक बोन्स छोड़ के, जैसे कि फीमर हो गया, अपनी ये बोन्स एडल्ट्स में जो है रेड बोन मैरो इसमें प्रेजेंट होता है। और बाहर की जो कवरिंग है बोन की लेयर उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है। और ये कॉम्पैक्ट बोन आपका ये वाला पोर्शन कवर करता है। मोस्टली स्पॉन्जी बोन हमारे एंड्स में प्रेजेंट होती है और ये जो बीच के पोर्शन में जो है कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है। अब जो हमारी बोन है, जैसे कि हमने देख लिया, हमने उसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन को हम कैंसिलस बोन भी बोलते हैं। 20% जो सरफेस एरिया बोन का है वो स्पॉन्जी बोन कवर करती है। ये लेस डेंसर होती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। ये स्पेस देती है बोन मैरो ब्लड वेसल्स को पास होने के लिए इधर से। तो ये स्पॉन्जी बोन का फंक्शनल यूनिट है ट्रेबिक्यूले। अब हम इसको एक बार मैग्नीफाई करके देखेंगे यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं कि जो सरफेस पे इसके ऑस्टियोजेनिक सेल है। ऑस्टियोजेनिक सेल एक स्टेम सेल है और ये अंदर ऑस्टियोसाइट है। ये सरफेस पे ऑस्टियोक्लास्ट है यहाँ पे ये, और ये ऑस्टियोब्लास्ट्स है। ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन रिजॉर्प्शन सेल्स हैं। और ये है कैनालिक्यूलाइज, और ये इसके बीच का जो स्पेस है ये लेमेले है। कैनालिक्यूलाइज क्या करती हैं, दो आपके स्ट्रक्चर्स को इनको कनेक्ट करती हैं कैनालिक्यूलाइज। जो स्पॉन्जी बोन है उसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है
ट्रेबिकुलेज के बीच में। इसी में जो है हमारे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आरबीसीज मतलब एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स फॉर्म करते हैं। और जो स्पॉन्जी बोन है वो 20% एरिया तो कवर करती है, बट वो 10 टाइम्स ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्टिकल बोन, जो है 80% बोनी मास को कवर करती है। इसको हम कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं। ये ज़्यादा डेंसर होती है एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जी बोन, इसीलिए इसकी अपीयरेंस वाइट और सॉलिड अपीयरेंस देती है। इसका फंक्शनल यूनिट है ये ऑस्टियोन, इसको बोलते हैं हैवर्शियन सिस्टम। इस ऑस्टियोन में सबसे अंदर सेंट्रल कैनाल होती है, जिसको कि हम ये हैवर्शियन कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंसेंट्रिक लैमेले इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको ऑस्टियोन और हैवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। जो हैवर्शियन कैनाल है ये जब आगे को एक्सटेंड करती है तो इसको वॉकमैन्स कैनाल बोलते हैं। ये दो ऑस्टियोन्स को कनेक्ट करने का काम करती है। ये जो कॉलन्स हैं ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। जबकि बोन जो है डिस्ट्रॉय होती है या नई बोन बनती है तो ये अपना शेप जो है चेंज करते हैं उस हिसाब से, और लोकेशन भी चेंज करते हैं। जो कॉम्पैक्ट बोन है इसकी जो आउटर लेयर है वो है पेरिओस्टियम, जैसे हमने पीछे भी देखा था, पेरिओस्टियम इसकी आउटर लेयर है। और इसका जो अंदर लेयर है वो है एंडोस्टियम। तो जो कॉर्टिकल बोन और स्पॉन्जी बोन के बीच में ये लेयर बनती है इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। ये है हमारी स्पॉन्जी बोन। अभी अगर हम ऑस्टियोन का स्ट्रक्चर देखें निकाल के, तो ये हमारी रही ब्लड वेसल्स, ये हमारी सेंट्रल कैनाल है, ये इसकी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। तो इसके जो है यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो है ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। सेम डायरेक्शन में आपके कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो है ये हमारा ऑस्टियोसाइट है। ये इसके बीच में जो खाली पोर्शन है इसको लक्यूने बोलते हैं। ये जो दो ऑस्टियोन्स को जोड़ रही है इसको कहते हैं कैनेलिकुलाई, ठीक है। और ये पोर्शन जो है ये इसको बोलते हैं लैमेले। उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, काफ़ी दूर प्रेजेंट होता है आपका बोन मैरो कैविटी से। उसके बाद क्या होता है, बोन मैरो कैविटी के पास में कहीं कॉन्ड्रोसाइट्स मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और कॉलम में जो है ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा है जब बोन फॉर्म होती है। उनको हम कहते हैं फ्लैटेंड लैक्यूने। अब जो कॉन्ड्रोसाइट्स डिवाइड हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो बंद हो जाते हैं और वो अपना साइज़ बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपका साइज़ बढ़ता है तो आपका जो लकूने हैं उसका वॉल थिन हो जाता है। थिन होने के बाद वहाँ पे मिनरल मैट्रिक्स डिपॉजिट हो जाता है लकूने कॉलम में, और जो कार्टिलेज बनी थी वो कैल्सीफाई हो जाती है। कार्टिलेज कैल्सीफाई होने के बाद लकूने की जो वॉल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, हर एक कॉलम में जितनी भी वॉल्स थी, और कॉन्ड्रोसाइट्स डाई कर जाते हैं। अब जो हमारे चैनल्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में, जहाँ पे कि एकदम से इमीडिएटली ब्लड वेसल्स ये सब इन्वेड कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बोन जो है वो फॉर्म होती है। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट्स जो है आपका चैनल के अलोंग लाइन अप हो जाते हैं और वहाँ पे कंसेंट्रिक लैमेले की तरह डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं जो आपका कैल्सीफाइड कार्टिलेज है उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं टेम्पोरेरीली। अब जो बोन रीमॉडलिंग है वो किस तरह से होती है, जो सेल्स पैराक्राइन सिग्नलिंग है, ऑस्टियोक्लास्ट्स और ऑस्टियोब्लास्ट्स को जो है केमिकल एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं इस सिग्नल के थ्रू। ऑस्टियोब्लास्ट जो स्टिमुलेट होता है कब, जब ऑस्टियोइड सिक्रेशन इंक्रीज़ होता है।
ऑस्टियोइड क्या है? ऑस्टियोइड जो है मिनरल मैट्रिक्स है, जो बोन फॉर्म होने से पहले जो अनयूज्ड मिनरल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसी को हम ऑस्टियोइड बोलते हैं। तो अगर हम देखें, जो पिट्यूटरी, थायराइड और सेक्स हार्मोन्स है, उससे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स जो है रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ऑस्टियोइड की सिक्रीशन को बढ़ाता है और ऑस्टियोप्रोटेग्रिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे आपका ऑस्टियोक्लास्टिक स्टिमुलेशन सप्रेस हो जाता है फाइनली। और जो हमारे ऑस्टियोसाइट्स भी हैं, ये रहे हमारे ऑस्टियोसाइट्स, ये विटामिन डी, पैराथॉर्मोन, ऑस्टियोब्लास्ट्स को जो है एक्टिवेट करके RANK1 का सिक्रीशन इंक्रीज़ करता है, जिससे आपका साइटोकाइंस इंक्रीज़ हो जाता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो यहाँ से आपका पॉजिटिव मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है और ऑस्टियोब्लास्ट्स जो है रिलीज़ होते हैं। ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने वो फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स बाउंड मिनरल से बना होता है, जिसमें हमने ओशियन पढ़ा, एक इलास्टिक कोलेजन फाइबर होता है जिसकी हेल्प से बोन फॉर्म होती है। फिर हमने बोन मिनरल्स पढ़े, फिर हमने कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन पढ़ी। कॉम्पैक्ट बोन जो है उसका फंक्शनल यूनिट और जो आपका स्पॉन्जी बोन है उसका फंक्शनल यूनिट होता है, बोन का फंक्शनल यूनिट आपका ट्रेबिक्यूला होता है। तो ये सब था आपका बोन के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आया हो। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय।